जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया है जो आज हमें समझ नहीं आएगा। हमें स्वस्थ शरीर दिया है, प्यारा घर परिवार दिया है, प्यारा संगत परिवार दिया है, बेहतर जगह पर जन्म दिया है, वरना हम वहाँ भी पैदा हो सकते थे जहाँ जिंदगी मौत से भी बदतर है। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सर पर छत आदि बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, परंतु हम इन सब का कभी शुक्रगुजार नहीं करते और हम कभी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। हमें हमारा जीवन अपूर्ण ही लगता है। इसलिए संगत जी, जिस पल में हम जी रहे हैं उसका शुक्रगुजार मनाएं। हमें गुरु जी से किसी भी बारे में शिकायत नहीं करनी है। गुरु जी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना हमें करना है। हमें अपने जीवन में किसी भी अपूर्णता के लिए शिकायत नहीं करनी है। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। मैं जानती हूँ और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको हर सत्संग से अपने जीवन की बहुत सारी बातों का जवाब मिल रहा होगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही होगी। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि हम में से कोई भी गुरु जी का अनादर नहीं करेगा। सत्संग को अधूरा छोड़ना गुरु जी का अनादर करना ही होगा, क्योंकि गुरु जी अपनी संगत को रोज सत्संग सुनाया करते थे। कभी कभी तो वो रिपीट सत्संग भी सुनाया करते थे। इसीलिए हम नहीं जानते कि कब किस समय हमारे लिए क्या बात क्लिक हो जाए, हमें कौन सी बात का जवाब मिल जाए। इसलिए सत्संग अंत तक सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज हम गुरु जी की ही प्यारी और पुरानी संगत है सहगल आंटी, उनका सत्संग सुनेंगे। हमें महाराज ने मौका दिया कि हम अपने आप को गुरु जी की संगत कह सके। गुरु जी महाराज ने हमें अपने दरबार में जगह दी। इस बात के लिए मेरी ये रूह, मेरी ये आत्मा हमेशा हमेशा गुरु जी की आभारी रहेगी। गुरु जी के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो बहुत ही अजीब हालात में हुआ। 2018-19 में मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। अब फ्रॉड भी कैसा? इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशन में धोखा। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिनके साथ मैंने पार्टनरशिप में बिजनेस किया था। उन्होंने रातों रात उस बिजनेस की सक्सेस मिलने पर मुझे धोखा दे दिया। धोखा इतना बड़ा था संगत जी कि उसमें रिश्तों में भी कड़वाहट आ गई और फाइनेंशियली भी लॉस हुआ और नाम का भी बहुत नुकसान हुआ। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। जनरली मैं एक बहुत खुश मिजाज इंसान हूँ, लेकिन मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई। महीनों संगत जी में सोना भूल गई, बात करना भूल गई, हंसना मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात हो गई। एक दिन मैं अपने मायके गई संगत जी, और मेरी जो भाभी हैं जिन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने मेरी बहुत काउंसलिंग की और उन्होंने मुझे फिर कहा कि अब इट्स हाई टाइम, अब तुम्हें सारी चीजों को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। और मैंने उनकी बात सुनकर के बिल्कुल चुप रही, और जब उन्होंने मेरे चेहरे पर, मेरे फेस पर ब्लैंक एक्सप्रेशन देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा एक काम करो, ये मेरा मोबाइल लो, इसमें गुरुजी हैं, उन्हें देखो, उनसे बात करो। रात में सोने से पहले उनसे अपने मन की सारी बात कहो, तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। और मैंने अपनी भाभी को बड़े हैरानी के साथ देखा कि कैसी बातें कर रही है मेरे साथ, क्योंकि संगत जी मैं जिस फैमिली से आती हूँ हम लोग कभी भी गॉड मैन में बिलीव नहीं करते थे। मैंने मोबाइल में गुरुजी की तरफ देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। लेकिन जब मैं घर आई तो मेरे दिमाग में वो थॉट, उनकी पिक्चर दिमाग में थी, और घर आकर के मैंने उनका स्वरूप ढूंढा और मैंने मोबाइल में गुरुजी को देख करके कहा कि आप कौन हो, और ऐसा बोल करके मैं सो जाती हूँ। अगले दिन सुबह मैं अपने काम पर जाती हूँ और काम से वापसी के समय मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली, मैं नहीं जानती कि कैसे, बस ऑटोमेटिकली मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग गुरुजी के मंदिर डिफेंस कॉलोनी की तरफ मुड़ गया। संगत जी, जिस हालत में मैं गुरुजी के पास पहुंची थी वो मैं आपको डिस्क्राइब एक एग्जाम्पल के माध्यम से देना चाहती हूँ कि एक रेगिस्तान है जहाँ पर सर पे तपती धूप है और पैरों में छाले हैं, बदन पूरा तप रहा है। इस हालात में मैंने पहली बार जलंधर मंदिर में कदम रखा। जैसे ही संगत जी मैंने कदम रखा, ब्लैंक माइंड के साथ, किसी विश्वास के साथ नहीं, मानो
मानो ऐसा लगा जैसे हजारों ठंडी हवाएं चल गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने ठंडी मीठी बौछारें मेरे तपते बदन, मेरे तपते तन मन पर कर दी हो। इतने में संगत जी एक शब्द लगता है, नमक वेख हर नाम दा, मेरा तन मन शीतल होए। मुझे ऐसा लगा संगत जी जैसे मेरी सारी थकान दूर हो गई। मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे जलते हुए तन में, मेरे जलते हुए मन में किसी ने ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। मानो मेरे जख्मों को बहुत ही सुकून मिलने वाली कोई मलहम लग गई हो। मुझे गुरुजी का कोई प्रोटोकॉल नहीं पता था। मैं वहाँ बैठी, मैंने वहाँ चाय पी और गुरुजी के स्वरूप को देखा और मैंने कहा कि मैं अगले दिन फिर आऊंगी। और अगले दिन फिर गाड़ी वहीं मुड़ गई और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मैंने घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैं बहुत छुप करके जाती थी, चाय प्रसाद पीती थी और वापस आ जाती थी। मैं ये भी देखा करती थी कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। एक दिन मैं अंदर गई, कुछ बातें हो रही थी। कोई बातें कर रहा था डुगरी मंदिर की, कोई बातें कर रहा था बड़े मंदिर की। ये सब बातें चल रही थी कि बसें चलती हैं, लोग जाते हैं, भीड़ होती है। मैंने बहुत हैरानी से बातें सुनी, फिर अंदर गई, एक कोना पकड़ के बैठ गई, चाय पिया और गुरुजी से बातें की। मैंने कहा, गुरुजी यू आर ए प्योर मैन, मुझे आपके पास बहुत सुकून मिलता है, लेकिन मैं आपकी भक्त तो नहीं हूँ। मैंने कहा कि आपके कैसे भक्त हैं, लाइनें लगाकर आपसे मंदिर में मिलने आना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगी गुरुजी, मुझसे आप ऐसी उम्मीद करना भी मत। और बस ये कहकर मैं बाहर निकली। मेरी एक फ्रेंड जिसे मैं 6 साल से नहीं मिली थी, उसकी मेरे पास 5 से 6 मिस कॉल थी। मैंने उसका फोन उठाया और उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें जलंधर मंदिर में जाते हुए देखा है, और कहती है कि पता नहीं मेरे माइंड में एक बात आई है कि सुबह मैं डुगरी मंदिर जा रही हूँ और मेरे मन में आया कि तुम्हें लेकर जाना चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी हुई संगत जी कि ये क्या। अभी 10 मिनट पहले तो मैंने गुरुजी से बोला कि मैं कभी नहीं आऊंगी आपके पास डुगरी मंदिर ऐसे मिलने, और ये मेरी फ्रेंड बोल रही कि सुबह मुझे डुगरी मंदिर लेकर जाएगी। तब तक संगत जी ना तो मैंने कोई सत्संग सुने हुए थे, ना ही टेलीपैथी नाम की कोई चीज मुझे पता थी। मैंने भी उसे हंसते हुए कहा कि ठीक है, देखते हैं, आई विल कन्फर्म। मैं सोचते सोचते घर आ रही हूँ संगत जी कि मैं सुबह कैसे जाऊंगी। मुझे मेडिसिन लेनी होती है, मेरा सुबह का एक रिचुअल्स है, मुझे इतनी बजे दवाई खानी है, इतनी बजे चाय चाहिए। मैं कैसे अर्ली मॉर्निंग निकल सकती हूँ, और वो भी 6 बजे इतनी ठंड में। लेकिन अगले दिन सुबह मेरी फ्रेंड मेरे पास आ जाती है और मैं खाली पेट गाड़ी में बैठ जाती हूँ। और संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड से 5 से 6 सालों से नहीं मिली थी। उसके पास एक बास्केट होती है, वो बास्केट खुलती है और उस बास्केट में वो सारी मेरी जरूरत की चीजें रहती जो मैं हमेशा सुबह लेती हूँ। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप खाती रही और मन में सोच रही हूँ कि अरे गुरुजी, क्या ये टेलीपैथी है? क्या आप मेरे मन की बात पढ़ रहे हो? और ये करते करते हम डुगरी पहुंच जाते हैं। मैं भी औरों की तरह लाइन में लग जाती हूँ, बड़े प्यार से लाइन में लगती हूँ और कहीं दिमाग में नहीं आता है कि मैं इतनी भीड़ में क्यों खड़ी हूँ। हंसते हंसते मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हूँ और जैसे ही डुगरी के मंदिर में पाँव रखती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मानो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो। मन कर रहा था कि बस यहीं रह जाऊं। बस लंगर करती हूँ और लंगर करके वापस आ जाती हूँ और जलंधर में गुरुजी के मंदिर जाने का सिलसिला चल पड़ता है। अब मुझे लगने लगा था कि अब मेरा दिल पूरी तरीके से गुरुजी में लगने लगा है, तो मुझे अब अपने घर में अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। और पता नहीं संगत जी क्यों मेरे मन में एक ऐसा भाव आया कि कहीं किसी जमाने में मेरा परिवार गुरुजी के मंदिर जाया करता था। मुझे लगने लगा कि एक गुरुजी थे जिनके पास वो जाया करते थे, शायद मोटा सिंह नगर में थे या फिर डिफेंस कॉलोनी में थे। कहीं मेरे गुरुजी वो तो नहीं? संगत जी, मैं यहाँ पर एक ऑनेस्ट कन्फेशन करूंगी, क्योंकि ये फ्रॉड हमारी किसी रिश्तेदारी में हुआ था। तो मैं थोड़ी सी लाइफ में पहली बार, मेरी शादी को 31 साल हो गए थे और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे मेरी फैमिली के लिए बिटर फीलिंग्स आई। और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी कहीं उनके तो नहीं। और एक दिन शाम को मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ करके कहा कि आई वांट टू से समथिंग। मैंने कहा कि मैं आजकल एक गुरुजी के पास जाती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कौन से गुरुजी? तो मैंने कहा डिफेंस कॉलोनी में। तो कहते हैं अरे हमारे गुरुजी। तो मुझे अंदर से थोड़ा बुरा लगा, ऐसा लगा कि नहीं, गुरुजी तो मेरे हैं। तो मैंने कहा कैसे आपके गुरुजी? तो कहने लगे पता तो है, हम गुरुजी के पास इतना जाते थे। ही सेड दैट, और मैंने रूम छोड़ा, मैं दूसरे रूम में चली गई और मेरी आंखों के सामने पूरी रील घूम गई। एंड संगत जी, आई गॉट मैरिड इन अ वेरी यंगर एज, 18 ऑफ ईयर्स एज। मैं अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के बहुत ज्यादा क्लोज थी, तो मुझे उनकी सारी गतिविधियां पता होती थी। संगत जी, गुरुजी उस टाइम पर चंडीगढ़ और दिल्ली हुआ करते थे और जलंधर तो बेस था ही। और जब भी गुरुजी जलंधर आते थे और डैडी हमेशा मम्मी को कुछ लाइन बोलते थे कि बहनी आए हैं, चलना है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मी बहनी कौन? तो मम्मी कहने लगी कि गुरुजी हैं, वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा नाम कुमुद है और मेरी
बहन का नाम कृष्णा है, पर तुम्हारी शक्ल मेरी बहन से मिलती है, इसलिए मैं आज से तुम्हें बहन ही कहूंगा। और वो दोनों शाम को वहाँ चले जाया करते थे। काफी बार मैंने सुना और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस एक बात याद है कि शादी के बाद मुझे याद है कि एक बार बात हो रही थी घर में कि गुरुजी को घर में आना है, और मुझे पता चला कि ये गुरुजी घर पर आ रहे हैं। तो मैंने कहा, ओहो गुरुजी आ रहे हैं, तो अब ये लोग सब गुरुजी को मानते हैं, तो क्या मुझे उनके चरण स्पर्श करने पड़ेंगे? मुझे बस इतनी फीलिंग याद है। और थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि गुरुजी नहीं आ रहे। और ये बात आज से करीब 35-36 साल पहले की बात है। और आज वही गुरुजी है, वही मैं हूँ। और आज मुझे गुरुजी को दंडवत प्रणाम किए बगैर चैन नहीं आता। और जब हस्बैंड ने कहा कि हमारे गुरुजी, तो मेरे आगे सारी रील घूम गई और एक ही कांस्टेंट क्वेश्चन कि गुरुजी मैं तो जानती हूँ जिस तरह का जुनून है मेरा आपकी प्रति, जिस तरह की मोहब्बत है मुझे आपसे, ये 2-4 साल का तो हो ही नहीं सकता, ये तो जन्मों जन्मों का है। तो फिर ऐसा क्यों? जब आप मेरी फैमिली के साथ फिजिकल फॉर्म में जुड़े थे, आपने मुझे क्यों नहीं चुना? आपने मेरी उंगली क्यों नहीं पकड़ी गुरुजी? क्या मेरे कर्म इतने खराब थे? और ये मेरी कांस्टेंट टॉकिंग गुरुजी के साथ होती रही। मैं जिस तकलीफ के साथ गुरुजी के पास पहुंची थी, उस तकलीफ को, उस फ्रॉड को मैं पूरी तरह भूल गई। मेरे उस जख्म पर गुरुजी ने कब मरहम लगा दी मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मेरा सिर्फ एक ही जख्म था कि गुरुजी मुझे आपने पहले क्यों नहीं थामा? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों कि आपने मुझे नहीं चुना कि मुझे मिल सकूं, मैं आपको देख सकूं, मैं आपके चरण स्पर्श कर सकूं, मैं आपके रूबरू हो पाती। अब मैं अपने परिवार से गुरुजी के बारे में पूछना शुरू हो गई और पता चला कि मम्मी डैडी की बहुत फ्रेंडशिप थी गुरुजी के साथ, आना जाना करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे गुरुजी का, बहुत प्यार करते थे, लेकिन भगत नहीं थे, डिवोटी नहीं थे। और बहुत बार सुना हुआ था कि जालंधर मंदिर में ही गुरुजी ने मम्मा को कहा था कि ये पानी का ग्लास लेकर आओ किचन से, और मम्मा लेकर आए। गुरुजी ने उसमें माला डिप करी, फूक मारी और उसमें फ्लावर्स आ गए, और वो फ्लावर्स कई सालों तक मंदिर में पड़े रहे, ऐसा मम्मा ने बताया था। उन लोगों ने गुरुजी को उस प्रकार से लिया ही नहीं जैसा कि हम कई पुराने लोगों से सुनते हैं। एक प्रोमिनेंट बात है संगत जी कि इतनी क्लोजनेस गुरुजी के साथ होने के बावजूद मेरी फैमिली भूल गई थी मेरी शादी पर गुरुजी को इनवाइट करना। तो जब लास्ट गुरुजी मेरे ब्रदर इन लोग को मिले हैं और कहा क्या बात है, भाई की शादी कर दी और मुझे बुलाया नहीं, तो मेरे ब्रदर इन लोग ने कोई बहाना सूझा होगा उनको, वो बहाना दिया। उस पर गुरुजी ने कहा कि तेरी माँ मुझे भाई कहती है, फिर भी मुझे शादी पर नहीं बुलाया। शायद ये गुरुजी के साथ लास्ट कन्वर्सेशन थी मेरी ब्रदर इन लोग की। और संगत जी में गुरुजी में बहुत बहुत ज्यादा डीप में जाती जा रही थी, बहुत कनेक्टेड फील कर रही थी, और मेरे मन में सत्संग करने की इच्छा जागृत हुई। जहाँ मैं ये कहा करती थी कि लाइन में नहीं लगूंगी, वहाँ जब कोविड का टाइम आया तो ई पास बनवाने के लिए मैं घंटों घंटों बैठा करती थी, 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल लेकर बैठा करती थी कि बस मेरा नंबर लग जाए। और ठंड में, बड़ी धुंध में भी मैं गुरुजी के मंदिर जाया करती थी कि बस मैं वहाँ जाऊंगी और गुरुजी से ये कहूंगी, वो कहूंगी। लेकिन संगत जी, जैसे ही मेरा पहला कदम गुरुजी के मंदिर में पड़ता, मेरा मन, मेरा दिमाग, सब कुछ शून्य हो जाता और लगता था कि अगर ये क्षण जिंदगी का आखिरी क्षण हो तो बहुत प्यारा होगा गुरुजी। बस लीन कर लीजिए अपने में गुरुजी, अपने पास रखना, जन्म जन्म तक अपने पास रखना। अब जब मुझे सत्संग करने का मन में आया तो मुझे लगा कि मैं फैमिली में कैसे बोल दूं सत्संग करने का। कोई किसको मानता है, कोई शिरडी साईं बाबा को मानता है, कोई किस भगवान को मानता है, तो मैं अभी कैसे बोल दूं सत्संग करने का। इतने में हमारे एक फैमिली फ्रेंड जिनको मैं 30 सालों से जानती हूँ, वो हमारे घर आ गए। वो हमारे घर ओवरनाइट ठहर रहे थे। उनके फादर हॉस्पिटलाइज थे और जो हस्बैंड वाइफ थे वो अपने फादर को हॉस्पिटल में अटेंड कर रहे थे, और उनके बच्चे हमारे घर थे। बच्चों की उम्र थी कोई 10-12 साल या 8-10 साल। वो बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे और मैं चाय पी रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ताई जी आपको चाय पसंद है? तो मैंने कहा हाँ मुझे चाय पसंद है। तो मैंने पूछा कि तुम पीते हो? तो कहते कि नहीं हम नहीं पीते, लेकिन जब हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तब जरूर पीते हैं। तब मैंने चाय को साइड में रखा और पूछा क्या तुम गुरुजी के सत्संग में जाते हो? तो उसमें से एक बच्चा बोला कि हाँ जी, हमारे मम्मी पापा तो गुरुजी की पुरानी संगत है ना, उनको तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। एंड नाउ आई जस्ट आउट ऑफ माई माइंड कि ये सब कैसे। और मैं उन कपल का इंतजार करने लगी, और जब वो कपल घर पर आते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आप गुरुजी को जानते हो, तो वो मुझसे कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो भाभी, हम सब तो पुरानी संगत है गुरुजी की, हमारे तो शादी गुरुजी ने करवाई, बच्चे गुरुजी ने ब्लेस किए। और ये टाइम होगा करीब 4 बजे का, और 4 बजे से लेके रात की 1 बजे तक मैं सिर्फ उनसे गुरुजी के बारे में बात करती हूँ। और इतने में जब रात की 1 बज जाते हैं, मैं कहती हूँ
कि मुझे गुरुजी का सत्संग करने का बहुत मन है, लेकिन मैं कैसे करूं। तो कहते हैं दोनों कपल कि अरे भाभी हम आए हुए हैं, हम दोनों आपको असिस्ट कर देंगे, हमें सुबह हॉस्पिटल जाना है, बच्चे आपको सारा प्रोटोकॉल बता देंगे, कर लीजिए सुबह सत्संग। मैंने कहा श्योर यू विल असिस्ट मी। तो कहने लगे बिल्कुल हम करेंगे। हम लोग सो जाते हैं और सुबह उठकर मैं सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। और जैसे ही मैं सत्संग की तैयारी कर रही हूँ मुझे रियलाइज होता है कि वो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। और तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बोला कि 31 साल पहले गुरुजी ने यही तो अफसोस जताया था कि अपने भाई की शादी पर मुझे नहीं बुलाया, और आज आप अपनी एनिवर्सरी पे ही गुरुजी का सत्संग कर रहे हो, और गुरुजी 31 साल बाद शादी वाले दिन ही घर पर आ रहे हैं। अब सत्संग की तैयारी करके मैं वेट करती हूँ उन दोनों कपल का कि वो हॉस्पिटल से आ जाए। मैंने उन्हें जब फोन किया कि वो कब आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ भाभी बस हमें आधा घंटा और लगेगा, हम किसी को साथ में लेकर आ रहे हैं। और मैं आधे घंटा वेट करती हूँ और आधे घंटे बाद वो आते हैं और मैं देखती हूँ कि उनके साथ कौन आ रहे हैं, हमारे प्यारे किशोरी अंकल की वाइफ और उनका बेटा। और ये सब आते हैं, मेरा सत्संग होता है, और मेरा सत्संग गुरुजी की इतने पुराने परिवार के साथ होता है। और मेरे लिए तो संगत जी मेरी शादी ही दोबारा उस दिन हुई, और उस दिन के बाद से संगत जी मेरी जिंदगी पूरी तरह पलट गई। मेरी फैमिली का हर इश्यू, मेरी लाइफ का हर प्रॉब्लम गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। ये तो मेरी समझ थी संगत जी कि गुरुजी ने मुझे इसलिए शरण में लिया क्योंकि मैं तकलीफ में थी, लेकिन गुरुजी का पार तो हम पा ही नहीं सकते हैं। इसी दौरान मेरे मदर इन लॉ बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि उनकी लीवर में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और 30 kg उनका वेट लॉस हो जाता है, और उनके मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं जाता है। वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि हॉस्पिटल के चक्कर शुरू हो गए। मैं हॉस्पिटल में उनके साथ होती हूँ और उनका इतना बुरा हाल होता है, शी इज अ काइंड ऑफ कोमा। और एक रात के बाद मैं अगले दिन घर पर आती हूँ और दोबारा मुझे रात में जाना होता है, और मुझे पता चलता है कि आज तो शिवरात्रि है, और गुरुजी के मंदिर से मुझे मैसेज आता है कि जलंधर मंदिर में शिवरात्रि का लंगर है। मुझे लगा कि मम्मी इतने बीमार है, मैं भागते दौड़ते शिवरात्रि का लंगर ही कराती हूँ। मैं फटाफट डिफेंस कॉलोनी जाती हूँ और लंगर बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, और मैंने मनी मन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सड़क पर तो बहुत रश होता है, मैं कैसे पहुँच पाऊंगी। आप बिलीव करिए संगत जी वो सड़क मानो मेरे लिए ऐसी हो गई जैसे उस पर कोई चल ही ना रहा हो, और मैं मंदिर में 5 मिनट में पहुंच गई, और मैं फटाफट भागकर ऊपर लंगर के लिए गई। मैं वहां पे लंगर करती हूँ, और लंगर करके जब मैं नीचे आती हूँ अब जाके मुझे इस चीज का रियलाइज होता है कि उस दरबार में मुझे खड़े होने का अकेले मौका मिलता है, ऐसा कभी किसी के साथ होता नहीं है। मैं वहाँ कहती हूँ गुरुजी उस औरत को जिसको आप बहनी कहते थे वो आज जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, उनकी हालत बहुत खराब है। अब देखिए संगत जी मैं कितनी मूर्ख, मैं कहती हूँ गुरुजी मैं जानती हूँ वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, प्लीज गुरुजी उनको तकलीफ से तो मुक्ति दे दीजिए। मैं जानती हूँ गुरुजी कि वो आपका शुक्राना करने के लिए कभी इस मंदिर तक भी नहीं पहुँच सकती। तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो उन्हें बहन कहा है ना, तो कमिटमेंट भी कोई चीज होती है, तो आप उनकी तकलीफ खत्म कर दीजिए, उन्हें मुक्ति दे दीजिए। और संगत जी ये कहकर मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ, और हॉस्पिटल में मम्मी सेमी कोमा स्टेज में थी, और मैं वहाँ पास में जाकर के लेट जाती हूँ। 4 बजे के करीब एकदम मम्मी जोरों से बोलती है ये कौन है, ये कौन है, ये एकदम से मेरे ऊपर सफेद सफेद क्या आया है। और मुझे लगता है कि या तो ये मम्मी की हेलुसिनेशन है या कोई इनका ऐसा माड़ा वक्त आ गया है। और इतने में मम्मी काम हो जाती है, मैं उनके नजदीक जाकर देखती हूँ तब ठीक तो है। और संगत जी वो रात उनके लिए इतनी बुरी थी कि मेरे पास उसको बताने के लिए शब्द भी नहीं है। और इतने में मैं आकर लेटती हूँ और मेरी झपकी लग जाती है, और सुबह 7 बजे मैं मम्मी की करारी आवाज के साथ उठती हूँ कि आर्ची मेरे लिए चाय कहो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एंड आई एम शॉक्ड संगत जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। मैं उनके पास जाती हूँ, उन्होंने पूरी आंखें खोल रखी है, और उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में मुझसे बात की, और कहती है कि रात को मेरे ऊपर सफेद कपड़े में कोई था और मेरे ऊपर विभूति डाल रहा था। मैंने उनसे कहा कि आपको याद है आप इस प्रकार से बोल रहे थे, और कहती है हाँ मुझे बिल्कुल याद है, मुझे नहीं पता कि कौन मेरे ऊपर विभूति डाल रहा था। और संगत जी वो दिन और आज का दिन मम्मी रिकवर होती गई। मम्मी ने मंदिर जाना शुरू कर दिया, वहां जाती थी और जो प्रसाद मिलता था और एकदम छोटा सा कण में मम्मी की लिप्स को छू देती थी, और आहिस्ते आहिस्ते उनमें रिकवरी होने शुरू हो गई। और रिकवरी भी ऐसी कि उनके लिए जो मैं नर्स ढूंढ रही थी वो नर्स भी ऐसी मिली जो खुद गुरुजी की डिवोटी थी, जो खुद सत्संग अटेंड करके आती थी और उनकी सेवा करती थी। मम्मी ने गुरुजी कभी नहीं किया, लेकिन कहीं से भी मम्मी के लिए गुरुजी का ब्रेसलेट आ जाया करता था, कोई उनके लिए प्रसाद ले आया करता था, और मैं गुरुजी के करीब जाई जा रही थी उनकी कृपा से। मैं ऊपर के फ्लोर में हूँ और गुरुजी के एक स्वरूप से गुरुजी का मंदिर बनना शुरू हो गया। उनका
उनका दरबार बनना शुरू हो गया और मम्मी की जो हेल्थ है वो ऐसे ठीक होना शुरू हुई कि उन्होंने जितने 30 किलो लूज किए थे 35 किलो उन्होंने एकदम से गेन किया। उनके बाल जो बिल्कुल झड़ गए थे वो ग्रो बैक कर गए, उनका रंग बिल्कुल ठीक हो गया। उन्हें करवट दिलाने के लिए 2-3 लोग लगने पड़ते थे, वो अपने पाँव पर खड़े होकर के खुद अपने आप को मैनेज करने लगी। सो मच सो टुडे शी इज एज हेल्थी एज आई एम टुडे। वो सिर्फ खाना ही नहीं खाती, लंगर भी खाती है, लंगर में सब कुछ खाती है, बाहर का खाना खाती है। गुरुजी ने ये जो सांसें हैं वो सिर्फ लाइफ काटने के लिए नहीं दी, लाइफ एंजॉय करने के लिए दी उन्हें कि जा तू मेरी बहन है ना, तू ऐश कर। और इसी टाइम पे गुरुजी ने उनको ओवरसीज ट्रैवल भी करवाया। वो फैमिली फंक्शंस अटेंड करती है, वो फंक्शंस में खाती पीती है, वो सोशलाइज हो गई है एंड दिस इज अनबिलीवेबल। और इसको मिरेकल कहना तो गुरुजी की महिमा को छोटा करना होगा। और ये इस बात की पुष्टि है कि गुरुजी एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे हमसे वो हाथ छूट जाए। ये फैमिली को गुरुजी ने छू लिया था आज से 35 साल पहले। मेरी फैमिली रोजमर्रा की जिंदगी में इधर उधर लग गई थी, गुरुजी को भूल गई थी, लेकिन गुरुजी ने तो बहन कहा था, इसलिए गुरुजी ने वो रिश्ता तो न जाने कहाँ तक निभाया। हम कितना भी शुक्राना करें गुरुजी का, वो शब्द ही कम होगा। अब हमारी लाइफ तो सत्संग बन चुकी है हर मिनट। और बिगेस्ट गिफ्ट ये है गुरुजी का कि गुरुजी ने हमारी लाइफ को एम्पावर्ड कर दिया है। आजकल हम बहुत देखते हैं कि ओम नजर आ रहा है, गुरुजी का चेहरा नजर आ रहा है, गुरुजी का चेहरा जोत में नजर आ रहा है, शहद वर्षा हो रही है। और मैं ना मानती हूँ कि वो सब कुछ होता है, क्योंकि ये सब तो कुछ है ही नहीं गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी तो महाशिव है। उन्हें ये सब कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ भी प्रूफ करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से एक माँ होती है, एक बच्चे को दुनिया में लाती है, नर्चर करती है, उसका अच्छा भला दिखती है, उसकी जिंदगी बनाती है, लेकिन बच्चा अगर किसी बात के लिए जिद करता है तो उसको बहलाने के लिए वह टॉफी दे देती है। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी महाशिव महादेव जानी जान है गुरुजी, वो भी हमें मनाने के लिए, वो भी हमें चुप करने के लिए टॉफी, मैं से टॉफी कहूंगी कि टॉफी दे देते हैं, कुछ ना कुछ नया दिखाते रहते हैं। कभी वर्षा, कभी बटरफ्लाई दर्शन, कभी ओम दर्शन, और ये सब कुछ गुरुजी हम सबके साथ करते हैं। संगत जी, गुरुजी की मेहर यहाँ पर खत्म नहीं होती है। गुरुजी ने मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार को, मेरे कारोबार को मैजिकली बिल्कुल बदल दिया है। वो कहते हैं ना कि बिफोर और आफ्टर पिक्चर, वो सब कुछ बदल दिया है। मुझे एक और बहुत प्यारा सत्संग याद आ रहा है। संगत जी, मैं वही सत्संग शेयर कर रही हूँ जो लाइफ चेंजिंग सत्संग है। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैं इसलिए जुड़ी हूँ कि मुझे उस फ्रॉड की वजह से बहुत तकलीफ है। मैं कोई नहीं होती हूँ गुरुजी से जुड़ने वाली, मुझे तो खुद गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा था। मेरी लाइफ में एक स्टेज 1 आई जब मैं एक रोते बिलखते बच्चे की तरह पहुंची कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और स्टेज 2 आई, मैंने कहा कि गुरुजी अगर ये तकलीफ आई है, अगर आप तक पहुंचने के लिए तकलीफ आई है तो मुझे ये तकलीफ मंजूर है। बट हाँ, जानती हूँ कि गुरुजी मुझे उस स्टेज पर ले आएंगे जब मेरे मन से हर प्रकार का द्वेष और ये दुर्भावनाएं दूर हो जाएगी। संगत जी, मेरे बेटे को लास्ट ईयर बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए। उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि सडनली उसे हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और हमें वहां पर इसकी MRI करवाने के लिए कहा गया। और जब हम इसे MRI के लिए ले जा रहे थे तब मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। MRI में 40-45 मिनट लग जाते हैं। मुझे लगा कि हट्टा कट्टा लड़का है, कैसे क्या मैनेज होगा। ऑलरेडी उसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। मैं बाहर बैठी थी और मैंने उनसे कहा डॉक्टर से कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। मैं उस MRI रूम में गई, अपनी आंखें बंद की और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इस बंद कमरे में, इस MRI रूम में मुझे आप कहीं तो एहसास दो कि आप हो। मैं जानती हूँ आप हो, लेकिन आप मुझे एहसास तो दीजिए। मैं बहुत छोटे दिमाग की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि गुरुजी मुझे आपका एहसास करना है। मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज मुझे दिखो, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। और इतने में मैं उस रूम की छत को देखती हूँ जहाँ पर अमलतास की फूलों की बेल का क्लियर पिक्चर है। देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी आपको किस बात से कैसे लिंक कर देते हैं। 2-4 दिन पहले ही मैंने किसी संगत का सत्संग सुना था, उनको अमलतास के फूल पसंद थे। तो जैसे मैंने MRI रूम के ऊपर देखा, मुझे अमलतास के फूल की बेल नजर आई और गुरुजी ने मुझे ये फीलिंग दी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने हमें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया है मंत्र जाप के रूप में, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको भी इस बात की फीलिंग होगी। मैंने आंखें बंद करके मंत्र जाप किया। जिस MRI को पौना घंटा लगना था वो 8 मिनट में खत्म हो गई। उसके बाद MRI की रिपोर्ट ठीक नहीं आई और मैं बहुत घबरा गई। मेरे बेटे को उसी बीच में फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर के गए और तभी मुझे पता चला कि उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। मैंने सोचा कि दिल्ली में जो इस चीज के एक्सपर्ट है मैं उनसे कंसल्ट करती हूँ, और मैंने सोचा कि मैं अर्ली मॉर्निंग ये रिपोर्ट लेकर दिल्ली चले जाती हूँ वहाँ दिखाने के लिए, और बड़े मंदिर भी हो आऊंगी। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पता
पता नहीं किसके लिए मैसेज है। एज मच एज यू गो टू द डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर, आपको इतनी शांति महसूस होती है, इतना प्लीजेंट फील होता है, लेकिन गुरुजी ने हर बार महसूस करवाया है कि तुम जहाँ हो मैं वहीं रहता हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ तुम्हारे साथ में। तुम अगर मेरे पास नहीं पहुंच पाते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और मेरे मन में आया कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी तभी गुरुजी मेरे बच्चे को ब्लेस करेंगे। मैं अपनी एक फ्रेंड को फोन करती हूँ कि मुझे इस डॉक्टर का नंबर चाहिए, कल सुबह मैं जाना चाहती हूँ। तो वो मुझे कहने लगी कि तुम्हें इतनी जल्दी सुबह कल क्या करने जाना है, डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तो वो कहने लगी कि परसों 11 बजे मेरी इस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं वहाँ जा ही रही हूँ तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी ले जाऊंगी। आप देखिए संगत जी कि कैसे गुरुजी ने ऑलरेडी पहले से ही उसे अपॉइंटमेंट दिलाई हुई थी। मैं गुरुजी को कहती हूँ कि मैं आ रही हूँ और पहले ही गुरुजी ने अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी है, मैं रिपोर्ट उसे देती हूँ। अब एक बात तो ये हो गई, अब मेरा रह गया बड़े मंदिर का पेंडिंग। इतने में मेरी एक और फ्रेंड जो बड़े मंदिर पहुंचती है, जिसे मेरी स्टेटस ऑफ माइंड का नहीं पता होता है, वो बड़े मंदिर पहुंचती है और पार्किंग से मुझे फोन करती है कि ये लो करो बड़े मंदिर के दर्शन। तो ऐसे है हमारे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तू नहीं पहुंच पा रही है, लो मैं तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। एंड माई फ्रेंड शोज द रिपोर्ट टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेज कि ये मेडिसिन है, आप ये मेडिसिन शुरू करवा दीजिए, पर ये मेडिसिन जलंधर में नहीं मिलेगी, आप दिल्ली से ही इस दवाई को लेकर के जाइए। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती कि तुम्हें जलंधर में दवाई मिलेगी नहीं और जलंधर हम लोग 2 दिन बाद आएंगे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप दवाई का नाम भेजो, हम लोग ट्राई करते हैं। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, हमें तो बस एक ही बात पता है कि अगर कोई भी तकलीफ आए सत्संग कर लो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम सत्संग की तैयारी करो, मैं फटाफट फूल वगैरह लेकर आता हूँ और दवाई का पता करके आता हूँ। मैं सत्संग की तैयारी करने लग गई और इतने में मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि आर्ची मैं सब जगह हो आया हूँ। तो मैंने कहा कि आपके एक फ्रेंड है जिनका ऑर्थोपेडिक्स का हॉस्पिटल है, एक बार वहां ट्राई कर लो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं वहां पर भी हो आया हूँ, ये लो डॉक्टर से बात करो। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं, ये दवाई तो आपको जलंधर में मिलेगी ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई सब्स्टिट्यूट ले लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप 2 दिन बाद ही शुरू कर देना इस दवाई को। मैं सत्संग की तैयारी करना शुरू हो गई और विद इन 5 मिनट्स माई हस्बैंड कॉल्स मी और कहते हैं फोन पे, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ, आप जय गुरुजी बोल रहे हो? और कहते कि यू वोंट बिलीव मी, जो मैं कहने जा रहा हूँ कि जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि यहाँ नहीं मिलेगी दवाई, तो मैंने सोचा मैं निकलता हूँ और सत्संग का सामान लेके घर जाता हूँ। और कहते कि इतने में उस डॉक्टर की मेरे पास वापस कॉल आती है और कहते हैं कि मिस्टर सहगल आप अभी वापस आइए। और मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि ये देखिए, ये एक MR है, रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ये उसी कंपनी से आए हैं जिस कंपनी की दवाई आप ढूंढ रहे हैं। और ये जो MR है ये मैटर ऑफ चांस आए हैं। ये मेरे हस्बैंड जानते थे कि ये मैटर ऑफ चांस नहीं है, ये मैटर ऑफ चांस कौन कर रहा है, गुरुजी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। तो वो MR कहते हैं कि आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको ये दवाई ला करके दे देता हूँ। और विद इन 10 मिनट दवाई हमारे पास होती है। दवाई को गुरुजी के चरणों में रखकर हम 2 घंटे महाराज का सत्संग करते हैं, शुक्राना करते हैं। और क्या करे गुरुजी हमारे लिए संगत जी, हमारी तकलीफें तो हमारी कर्म है संगत जी। गुरुजी हमारे कर्म को 90% कटवा देते हैं, केवल 10% ही हम भोगते हैं, लेकिन वो 10% भी गुरुजी बड़े आसानी से निकाल देते हैं। कहते हैं ना कि माँ जब मारेगी ना तो छाँव में देखकर मारेगी। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इसी बीच में मेरा छोटा बेटा कनाडा जाना चाहता था। एकदम कोविड के बाद रास्ते खुलते हैं एंड ही वांट्स टू गो, और उसकी जिद हो जाती है कि बस उसे तो जाना है। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत चिंतित थे उसके लिए। हाँ, लेकिन इतनी तसल्ली जरूर है कि अगर गुरुजी किसी चीज को सपोर्ट दे रहे हैं तो उसमें जरूर कोई भलाई होगी, क्योंकि गुरुजी ने तो हमारी जिंदगी का घोड़ा अपने हाथ में पकड़ रखा है, अब उन्होंने ही हाँकना है। एंड सरेंडर इज द थिंग, और सरेंडर तो आपको करना होगा। मुझे ये समझ में आ गया है कि मेरा काम है कर्म करना, अच्छे कर्म करना, और बाकी तो गुरुजी जिधर ले जाएंगे वही मेरे लिए ठीक होगा। और वो जिद करने लगा और हम लोग एग्री हो गए, और उसने साथ में जिद की कि मुझे दिल्ली तक भी अकेले ही जाना है। अब हम बहुत परेशान हो गए। मुझे 2 बातों की परेशानी थी, एक तो ये दिल्ली अकेला जाएगा, और नंबर 2 मुझे ये परेशानी थी कि दिल्ली बड़े मंदिर मत्था टेक कर जाए, और मैं इससे कंडीशन ले लेती हूँ कि तुम जाओगे बड़े मंदिर तभी तुम अकेले फ्लाई करोगे। तो वो एग्री हो जाता है। तो कहता है कि अब बस आपने सी ऑफ नहीं करना है, मैं खुद ही अकेला यहाँ से जाऊंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम भी जलंधर मंदिर पहुंचो, हम भी जलंधर मंदिर पहुंचते हैं, हम तुम्हें वहां से बाय बाय कहेंगे। तो कहता है ठीक है। इट इज मॉर्निंग अबाउट 6 o'clock। हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। मेरा बेटा हमें बाय नहीं कहना चाहता। मैं महाराज को दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपने बेटे को कहने की बजाय गुरुजी को कहती हूँ, हैप्पी जर्नी गुरुजी, आप साथ जाना। और मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं मैं छड़ के आवांगा, और मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी तुम्हारे साथ है, और मैंने बाय बोल दिया। और वो दिल्ली पहुंचता है और उसका मुझे कॉल आता है और कहता है कि
कितनी कमाल की बात हुई है। मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे बॉम्बे से, मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन किया और उनके साथ एक फ्रेंड की फ्रेंड आई और वो लड़की गुरुजी डिवोटी थी और कहती है कि चलो आज बड़े मंदिर जाना है। तो हम लोग वहाँ बड़े मंदिर गए, हमने लंगर किया एंड नाउ आई एम गोइंग टू फ्लाई। और गुरुजी ने मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंचाई। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इतने में वो एयरपोर्ट चला जाता है। मुझे फिर फिक्र की कहीं वो लेट ना हो जाए। फिर उसका दोबारा मुझे फोन आता है कि बोलता है मम्मी आपको पता है कितना कमाल हो गया। मैंने बोला क्या? मैं जा रहा था, मेरे साथ एक फ्रेंड मिल गया, पता नहीं कहाँ का है, उसका कोई वीआईपी अरेंजमेंट था और उसके कारण मेरा भी वीआईपी अरेंजमेंट हो गया। और जहाँ मुझे 1 घंटा लगना था मुझे 10 मिनट लगे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे की तरफ देखा, स्माइल किया और हमने बोला जय गुरुजी। अब मुझे नेक्स्ट फिक्र हुई कि अरे बाप रे बहुत लंबी फ्लाइट है। मुझे लगा कि ये हाइटेड है, इसकी जो टांगे वो भी प्रॉपर नहीं आती है, बहुत थकेगा, इसे आराम नहीं मिलेगा। इतने में उसका कॉल आता है कि मॉम ये जरा एक फोटो देखना जो मैंने आपको भेजी है। तो मैंने उसकी फोटो देखी और मैंने कहा उसे कि ये तो सिर्फ लेग्स की फोटो है। तो कहता है कि हाँ वो सिर्फ लेग्स की फोटो है, देखो जरा फोटो में कि कितना ज्यादा लेग रूम दिया हुआ है, मैं बहुत आराम से बैठा हुआ हूँ। और मेरी एक एक बात का गुरुजी जवाब दे रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड स्माइल किया, हमने जय गुरुजी बोला और इतने में वो फ्लाई कर जाता है। और जिस टाइम में उसे लैंड करना है हम बहुत टेंशन में थे और मुझे इतने में एक सत्संग का इनवाइट आता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं तो जा रही हूँ सत्संग में, आई डोंट नो मैं क्यों शेयर कर रही हूँ पर हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं तो जा रही हूँ सत्संग में। और मैं सत्संग में फोन को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाती और इसलिए नहीं कि ये कोई डिसिप्लिन है या कोई रूल है। मेरा मानना है कि बहुत किस्मत से, बहुत भागों से हमें सत्संग का मौका मिलता है। और मैंने सोचा कि जब गुरुजी साथ हैं तो मैं ऐसा क्यों सोचूं। मैंने फोन बंद किया और सत्संग में बैठ गई और मैं बैठी हूँ, वहाँ शब्द लग जाता है, लख खुशियाँ। और मैं सत्संग में जैसे ही आंखें खोल रही थी सामने गुरुजी का स्वरूप था, पर्टिकुलर ग्रीन चोले में। मुझे अपने बेटे की शक्ल उस स्वरूप में नजर आ रही थी और मैं आंखें बंद कर लेती थी कि गुरुजी आई एम सॉरी। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, शायद मेरी अंदर की जो माँ है वो एक भक्त के ऊपर हावी हो गई है। मेरी इतनी जरूरत कि मैं आपके स्वरूप में अपने बेटे का स्वरूप देखूं, ये तो बहुत बड़ा पाप है मेरे लिए और मैं माफी मांगती हूँ कान पकड़ के। लेकिन मैं जब फिर आंखें बंद करती हूँ और आंखें खोलती हूँ और मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा। और मैंने फिर आंखें कस के बंद कर ली और मैंने कहा कि गुरुजी अब मैं आपके स्वरूप के सामने नहीं देखूंगी। और मैं बोल रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मेरे मन में बहुत उथल पुथल है, आप मेरे साथ हो ना, कहीं इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। यहाँ पर मैं एक मेंशन करना चाहूंगी संगत जी कि शब्द गुरबानी में हमें बहुत सारी बातों के जवाब मिलते हैं। आप हमेशा सत्संग में आंखें बंद करिए, शब्द सुनिए। शब्द में गुरुजी आपसे 1 to 1 बात करेंगे और जैसे ही गुरुजी का ध्यान लगाकर कहती हूँ कि गुरुजी आप इसके साथ हो ना, ये वो समय है जब उसे लैंड करने में आधा घंटा था। और इतने में साखी चलती है कि नानक समाधि में थे और नानक के घर पे मेहमान आए हैं और नानक की माँ है वो दासी से कहती है कि जा नानक को उठा। और जब दासी नानक के पास आई तो नानक कहते मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं निरंकार हूँ और अगर निरंकार सो जाए तो इस धरती को कौन चलाएगा। मैं इस वक्त समाधि में हूँ, मेरा भगत 7 समुंदर पार सफर कर रहा है, मैं अपने भगत का जहाज पार लगा के फिर समाधि से निकलूंगा और फिर आऊंगा। तो संगत जी आप समझ गए होंगे कि गुरुजी ने कितना बड़ा जवाब मुझे सत्संग के माध्यम से दिया। और मेरे बेटे की बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी से लैंडिंग हुई। आगे का भी सब काम उसका बहुत स्मूथ हुआ। मैंने शुक्राना अदा किया, मैंने गुरुजी से माफी मांगी और मैं गाड़ी में जैसे ही बैठती हूँ फोन ऑन करती हूँ, मेरा बेटा मुझे मैसेज करता है लैंडेड और वो अपनी फोटो भेजता है। और संगत जी वो जो फोटो भेजता है तो जो स्वरूप वहाँ सत्संग में था और जो स्वरूप में मुझे गुरुजी के स्वरूप में मुझे मेरा बेटा नजर आ रहा था, उसका वही पोज उस फोटो में था। गुरुजी ने इतनी कृपा की है। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारी एक एक आंसुओं की बहुत फिक्र करते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा की है। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई सृष्टि रचे, उसे क्रियान्वित किया। पहले कुत्ता बनाया और उससे उसकी जीवनचर्या की उपलब्धि जानने के लिए पूछा, संसार में रहने के लिए तुझे कुछ अभाव तो नहीं है? कुत्ते ने कहा, भगवान मुझे तो सब अभाव ही अभाव दिखाई देते हैं, न वस्त्र, न आहार, न घर और
न इनके उत्पादन की क्षमता। ब्रह्मा जी बहुत पछताए, फिर रचना शुरू की। एक बैल बनाया। जब अपना जीवन कर्म पूर्ण करके वह ब्रह्मलोक पहुंचा तो उन्होंने उससे भी यही प्रश्न किया। बैल दुखी होकर कहने लगा, भगवान आपने भी मुझे क्या बनाया? खाने के लिए सूखी घास, हाथ पांवों में कोई अंतर नहीं, सींग और लगा दिए, ये भोंडा शरीर लेकर कहाँ जाऊं? तब ब्रह्मा जी ने एक सर्वांग सुंदर शरीरधारी मनुष्य पैदा किया। उससे भी ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स तुझे अपने में कोई अपूर्णता तो दिखाई नहीं देती? थोड़ा ठिठक कर नवनिर्मित मनुष्य ने अनुभव के आधार पर कहा, भगवान मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जिसे मैं प्रगति या समृद्धि कहकर संतोष कर सकता। ब्रह्मा जी गंभीर होकर बोले, वत्स तुझे हृदय दिया, आत्मा दी, अपार क्षमता वाला उत्कृष्ट शरीर दिया, अब भी तू अपूर्ण है तो तुझे कोई पूर्ण नहीं कर सकता। संगत जी, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, गुरु जी ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसका हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। उसके लिए हमें इफ और बट नहीं लगाना चाहिए। गुरु जी आगे भी जो देंगे वो बहुत अच्छा देंगे, और जो भी दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।